गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को लगातार मैं डेली 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन भेज रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इन प्रश्नों को निश्चित रूप से पढ़िए और याद रखने की कोशिश करिए। चलिए, इसी संदर्भ में आज का सेशन फिर से आप सभी के सामने स्टार्ट हो रहा है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, इसे पढ़िए और मेरे साथ आप बनाने की भी कोशिश करिए। आप ये भी देखिए कि आपके पास कितना नॉलेज है, ये भी चेक करिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ। इसका आंसर होना क्या चाहिए? तो इसका आंसर होगा मृदभांड। क्या होगा बच्चों? मृदभांड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं और आप तमाम बच्चे उसी तरह सोचिए और बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? 4 ऑप्शन है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए फिर उत्तर लगाइए और इसका उत्तर होगा बच्चों हड़प्पा संस्कृति में। राइट। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपको पता है तो उत्तर बताइए। इसका आंसर होगा बच्चों लाल। इसका आंसर क्या होना चाहिए? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है फिर से, और इसे पढ़िए, समझिए और बनाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और इधर जिस नदी पर वो अवस्थित है वो दिया हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। लोथल के बारे में आपको पता होना चाहिए, लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। सही है बच्चों। और कालीबंगा जो है आपका सतलज है ना? सतलज, हाँ, कालीबंगा घग्गर में, हाँ, कालीबंगा घग्गर है ना? ओहो, कालीबंगा जो है वो कहाँ है बच्चों? घग्गर। ये है आपका कहाँ? घग्गर। ओके। और बचा रोपर आपका सतलज। तो आप आंसर मिला लीजिए। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ए। ऑप्शन जा रहा है आपका ए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे हड़प्पाकालीन स्थल और वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सभी को एकदम मुंह पर याद रखना, कभी भी सिंगल भी कोई उठा के आपको पूछ सकता है परीक्षा में। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दिख रहा है बच्चों, बनाओ। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं बल्कि क्या पूछ रहा है, कौन सा असत्य है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाद बाकी नगरों में नालियों की व्यवस्था अच्छी थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था, ये भी सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही बात है। और कल पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी था कि सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृदेवी, है ना? कुछ ऐसा क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों ये, और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और बनाइए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बात बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी बात सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए ये भी सही, ये भी सही। 1 2 3 4 यानी डी उपर्युक्त सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बच्चों और उसे आप जरूर बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सा गलत है, ये पकड़ना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ये गलत है। और रोपर पंजाब में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए, अगला ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन से हैं? तो बच्चों, आलमगीरपुर अभी पढ़ा, उत्तर प्रदेश में है ही। लोथल गुजरात में है, ये हो नहीं सकता। कालीबंगा अभी पढ़ा, कहाँ है? राजस्थान में है। तो बचा 3 के साथ 4 4, एक नया वर्ड दिख रहा होगा आपको कि ये स्थल कहाँ, ये स्थान कहाँ है। तो बच्चों आप देखो 3 अकेला तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं, तो 3 के साथ कौन आ रहा है?
3 के साथ यहाँ कन्फ्यूज़न में आप पढ़ सकते हैं कि 3 के साथ 4 या 3 के साथ 2, तो 2 तो ऐसे ही कट चुका है, तो कन्फर्म आंसर क्या जाएगा? डी जाना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, देखो ये क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति का स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर अभी हम लोगों ने पढ़ा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। बनवाली हरियाणा में, ये बात भी सही है। हाँ बनावली है ना, बनावली कहाँ है? हरियाणा में, ये बात भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी बात सही है। लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि बच्चों हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, बिल्कुल सही बात। यानी बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में ही है, कहा जाए तो, है ना। ओके चलिए इस क्वेश्चन को झांकिए। और यहाँ पे हड़प्पा स्थल और इधर उसका जो भी है कहाँ पे है? मांडा बहुत ही फेमस कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर। आप चाहें तो 1 का 3 नजर आ रहा है, यस 1 में ही नजर आ रहा है। इतना सा से भी काम चल सकता है, लेकिन आपको पूरा याद रखना चाहिए। मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर। अभी पढ़ा दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। एकदम ओठस्थ रखना है बच्चों, है ना। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यश नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है चन्हूद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो चन्हूद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। कौन? J.H. मैके ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यूं रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में अब आ गया है हड़प्पा, और बाद बाकी ये तीनों अपने भारत में ही है ना। चलिए ये रहा अगला सवाल। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर है कहाँ? तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह जिला में, गुजरात है कि नहीं है? यस सर। आइए, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। प्रवर्ती हड़प्पी स्थल मतलब यहीं से कुछ परिवर्तन नजर आ रहा होगा, कुछ ऐसे जैसे मृदभांड मिलने से क्या हुआ? पता चला कि हड़प्पा का है और इसके बाद ये वैदिक का है ना। तो यही कोई स्थल है, प्रवर्ती हड़प्पी स्थल है, जहाँ से कुछ चीज़ मिला। जैसे आप कहते हैं ना, हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के थे और वैदिक में हो गए धूसर, है ना। तो इस तरह का जो परिवर्तन नजर आया, वही परिवर्तन जो है वो कहाँ मिला था? तो वो मिला था पंजाब। कहाँ मिला था बच्चों? पंजाब में। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त होता है? हल का टेराकोटा बनावली, और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। नहीं, बनावली हरियाणा में है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो बच्चों ये पाटलिपुत्र तो अपना बिहार सिंधु से संबंध नहीं था, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या कर रहा है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल में 5 स्थल आते हैं। कितने स्थल आते हैं बच्चों? 5 स्थल आते हैं। जानते हैं आप 5 स्थल कौन कौन है? एक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, 4 तो हो ही गया। एक और आप लोग बताइए। गनवेटी वाला पाकिस्तान में, वो गनवेटी वाला। वेरी गुड। तो ये 5 जो नाम मैंने पढ़ा, इसको आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा। ये 5 वृहद स्थल में है, और इनमें से सबसे वृहद कौन सा है? राखीगढ़ी। याद रखना, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। अभी तो हम चर्चा हुआ था राखीगढ़ी, बिल्कुल चर्चा हुआ था कुछ इसमें पहले। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके उत्तर, पश्चिम, पूर्व, इस तरह से होगा ना, नदियों से घिरा हुआ। तो सिंधु नदी से घिरा हुआ था, चेनाब से भी था, झेलम से भी था, लेकिन गंगा से नहीं था। तो आंसर होना चाहिए 1 2 3 यानी बिहार, इन 3 नदियों से वो घिरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर ये रहा।
देखो क्या कर रहा है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो वो हैं रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। नहीं, दयाराम साहनी ने 1921 में ना बच्चों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और ये रखाल दास 1922 में मोहनजोदड़ो। सही है ना? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट ये रहा, कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज अभी चर्चा हुआ, दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। लोथल एस.आर. राव, ये भी सही है, याद रखिएगा। लोथल की खोज किसने किया? एस.आर. राव ने। सुरकोटडा की खोज जेपी जोशी, ये भी सही है। बट धौलावीरा वी के थापर नहीं, बल्कि कौन है बताइए? आर.एस. बिस्ट। कौन है? आर.एस. बिस्ट ना। तो इसे बच्चों याद रखने की कोशिश करना कि धौलावीरा जो है उसकी खोज किसने किया था? आर.एस. बिस्ट ने। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? रखाल दास बनर्जी तो संबंधित थे ही, याद रखिएगा। के.एन. दीक्षित भी थे, एम.एस. वत्स भी थे, लेकिन वी.ए. स्मिथ नहीं थे। और नहीं वाला ही जवाब देना, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला। कहाँ मिला हाथी दांत का? तो ये मिला लोथल में। कहाँ मिला बच्चों? लोथल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा होना चाहिए बच्चों? लोथल। इसका आंसर लोथल होगा, कन्फर्म? हमें तो नहीं लग रहा, हमें लग रहा है बनावली होना चाहिए। बनावली होगा ना, तब लोथल कैसे बोल रहे हैं? इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनावली हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट इसको देखो, ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कहता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, बिल्कुल सही बात। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि उन्हें कई सारी धातुओं का पता था। तो 1 और 2 सिर्फ क्या है? सही है, आंसर ए नंबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, जो कि बात बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस सेंटेंस का इसका कोई रीजन नहीं है, मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले हैं बच्चों, वो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से मिला। शैलकृत स्थापित में इसी में था ना, वो शैल जलकुंड ना, शैलकृत जलकुंड मिला था धौलावीरा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो यही धौलावीरा 3 भागों में क्या था? विभक्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो यही था कौन? धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। धौलावीरा में ही 3 नगरों के अवशेष मिले हैं, और धौलावीरा ही सबसे वृहद स्थल भी था ना, सबसे नहीं, राखी गढ़ी था ना, धौलावीरा था या राखी गढ़ी था? बृहत में कौन था? राखी गढ़ी था ना, राखी गढ़ी, हाँ सेकंड था। आइए
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ जो हुआ था वो भारत में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी आंसर होना चाहिए 1 और 2, आंसर होना चाहिए बच्चों 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो याद रखना बच्चों, बैल का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता है, यानी आंसर सी। घोड़े का अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन देखिए यहाँ क्या पूछा है, मोहरों पर, मोहर पर घोड़ा नहीं है। ऐसे घोड़ा तो मिला ही, घोड़ा का अवशेष सुरकोटदा में मिला था। कहाँ मिला था? सुरकोटदा में। चलिए अगला, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से बच्चों? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो ये है आपका उत्तर मिस्र की सभ्यता। कौन सा होना चाहिए? मिस्र की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता ये थी बच्चों सुमेरिया। और आप जानते हैं कि सुमेरिया में कौन सी लिपि सबसे पहले जो विकसित हुई, वो कौन सी लिपि थी? क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म लिपि, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चों लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी वो सुमेरिया थी। और इसमें जो सबसे पहली लिपि थी वो क्यूनिफॉर्म लिपि। यस, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा। आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य जो भारत आए थे बच्चों वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। आइए अगला है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपका मध्य एशिया से। ये आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। ठीक है। अगला है, आर्य भारत में किस रूप में आए? तो आर्य जो भारत में आए थे वो आए थे आक्रमणकारी के रूप में। किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अगला ये, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद है आपका, बहुत ही पवित्र वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। अगला है बच्चों, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आइए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी आपका सरस्वती। कौन सा? सरस्वती। चलिए अगला देखा जाए बच्चों, आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द का मीनिंग क्या है? तो आर्य शब्द का मीनिंग है श्रेष्ठ वंश से। किससे? श्रेष्ठ वंश से। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? क्लासिकी संस्कृति में आर्य का अर्थ जो है वो है एक उत्तम व्यक्ति। क्या मतलब है? एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, आर्य का मतलब। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। जब कभी भी संगीत की चर्चा हो जाए तो याद रखिएगा संगीत किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था बच्चों वो तांबा। क्या? तो तांबा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो ये है कौन? मनु। कौन है? मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, कौन सी पुस्तक? मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा लिखी है विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। अगला, वैदिक युग में क्या प्रचलन में था? चारों ऑप्शन पढ़िए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, देखिए आपसे बन पाता है या नहीं। इसका आंसर होगा डी, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब था उच्च वर्ण के पुरुष
निम्न वर्ण की महिलाओं से जब शादी होती थी तो उसको कहते थे अनुलोम, और इसी का उल्टा जब होता था अनुलोम और प्रतिलोम, जो भी है उसका उल्टा, है ना। चलिए, तो ये था बच्चों आज के 50 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी तरीके से लगातार आपके बीच में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूँगा। और आप सभी यदि डेली 50 क्वेश्चन यदि याद करने का संकल्प लेते हैं तो यकीन मानिए जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स आप सोच के देखिए कि आपके पास कितने जीके का भंडार हो जाएगा। तो बच्चों, लगातार काम करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, याद करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिए। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।